गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं सोनिया कर्नाल। क्लास 6 की हिस्ट्री का जो हम लेसन पढ़ रहे हैं, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक, इसका हम बुक पेज नंबर 52 पे हैं। कैन यू थिंक वाई किंग्स वुड इनकरेज दीज चेंजेस। इसके पहले हमने पढ़ा चेंजेस इन एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर में किस तरह चेंज आया है। कि इससे पहले हमने पढ़ा इससे पहले हमने पढ़ा था जनपद और महाजनपद। जनपद हमने पढ़ा था कि ऐसे लोग जो छोटे छोटे शहरों में कदम रखा वहाँ पे और वहीं पे बस के, फिर छोटे छोटे शहरों से ही बड़ी बड़ी स्टेट बन गई, वो गई महाजनपद। तो उसमें जो राजा थे वो वहाँ पे उनसे टैक्स वसूल करते थे। फिर एग्रीकल्चर में चेंज लाया गया। अब आगे हमने पढ़ना है एक क्लोजर लुक मगधा के बारे में पढ़ेंगे। फाइंड मगधा ऑन मैप 4 पेज 49। मगधा became the most important महाजनपद in about 200 years। बुक पेज नंबर 49 जो है ये देखिए, इसमें ये है मगधा, कौशाम्बी, राजगिरा, वाजी, वैशाली, वाजी और मगधा। तो मगधा के बारे में क्या पढ़ेंगे इसमें हम। जो मगधा है वो एक इम्पॉर्टेंट महाजनपद है, छोटे छोटे शहरों से मिला हुआ बड़ा स्टेट है, महाजनपद है। 200 साल पहले, ठीक है, इन अबाउट 200 ईयर्स, 200 साल रहा ये। मैनी रिवर्स सच एज द गंगा एंड सोन फ्लोर थ्रू मगधा। मगधा से कौन सी रिवर्स बहती है? गंगा और सोन, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्या है वहाँ का? ट्रांसपोर्ट, वहाँ का यातायात। ट्रांसपोर्ट मीन्स वहाँ का उस टाइम क्या चलता था? उस टाइम घोड़ा गाड़ी वगैरह चलती थी। वाटर फैसिलिटीज़, सप्लाई, पानी की फैसिलिटीज़ वहाँ पर, पानी की सप्लाई बहुत अच्छी थी वहाँ पे। कहाँ पे? मगधा में। और वहाँ की जो लैंड थी वो बहुत ही फर्टाइल थी, बहुत ही उपजाऊ थी। पार्ट्स ऑफ मगधा वर फॉरेस्टेड। जो मगधा जो थी जगह थी, जो महाजनपद थी, उसके जो जंगल थे, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे ज़्यादातर वहाँ पे जंगल थे। एलिफेंट्स विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट कुड बी कैप्चर्ड एंड ट्रेन फॉर द आर्मी। वहाँ के हाथी थे, जंगल के जो हाथी थे उनको पकड़ा जाता था और उनको ट्रेन किया जाता था आर्मी के लिए, फौज के लिए। मीन्स अगर राजा कहीं जंग लड़ने जाता था अपनी फौज के लिए, वो हाथियों को तैयार करता था। फॉरेस्ट आल्सो प्रोवाइडेड वुड वर्क बिल्डिंग हाउसेज। जो जंगल की लकड़ी थी उससे क्या घर बनाए जाते थे? कार्ट्स, घोड़ा गाड़ी बनाई जाती थी। और चैरियट तो होता है घोड़ा गाड़ी, ठीक है ना, घोड़ा गाड़ी। और ये होता था टांगा, ये सॉरी चैरियट्स हुआ टांगा, और कार्ट्स हो गए बैलगाड़ी, ठीक है। Besides, there were iron ore mines in the region that could be tapped to make strong tools and weapons। लोहे की खदानें होती थी वहाँ, जिससे लोहा निकाला जाता था, जिसको कि टूल्स और वेपन्स बनाने के काम लाया था। टूल्स होते हैं, वेपन्स हो गए हथियार, टूल्स हो गए जैसे कुल्हाड़ी वगैरह, उनको बनाने के काम लाया जाता था। मगधा हैज़ 2 वेरी पावरफुल रूलर्स। मगधा के दो पावरफुल, शक्तिशाली शासक थे, एक बिंबिसारा और अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु, ये नाम थे 2 रूलर्स के। हु यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन्स टू कॉन्कर अदर जनपद्स। वो हर कोई चीज़ इस्तेमाल करते, हर कोई पावर यूज़ करते थे दूसरी जनपद को हराने के लिए, जीतने के लिए। महापद्मा नंदा वाज अनदर इम्पॉर्टेंट रूलर। वो एक रूलर और थे, महापद्मा, वो एक और रूलर थे, ठीक है, शासक थे। He extended his control up to the northwest part of the subcontinent। राजागृह, प्रेजेंट डे राजगीर, इन द बिहार वाज द कैपिटल ऑफ मगधा। मगधा की कैपिटल कौन सी थी? राजगृह, ठीक है, जिसे आज क्या कहते हैं? राजगीर। फॉर सेवरल ईयर्स लेटर द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र। पहले थी राजगिरा, बाद में उसकी कैपिटल कौन सी बन गई? मगधा की पाटलिपुत्र, प्रेजेंट डे पटना, जिसे हम आज पटना कहते हैं। पटना का पुराना नाम था पाटलिपुत्र, ठीक है। पाटलिपुत्र का पुत्र जो था वो मगधा की कैपिटल था। मोर देन 2300 ईयर्स एगो अ रूलर नेम्ड अलेक्जेंडर हु लिव्ड इन मैसिडोनिया इन यूरोप वांटेड टू बिकम अ वर्ल्ड कॉन्करर। आज से 2300 साल पहले एक रूलर हुआ करता था जिसका नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट। पढ़ा है ना आपने? अलेक्जेंडर जो था वो कहाँ रहता था? मैकेडोनिया, यूरोप में। वो चाहता था कि पूरे दुनिया पे अपना कब्जा कर लें, ठीक है, पूरी दुनिया को जीतना चाहता था वो। ऑफ कोर्स ही डिडंट कॉन्कर द वर्ल्ड बट डिड कॉन्कर
parts of Egypt and West Asia and came to the Indian subcontinent, reaching up to the banks of the Ganges. Of course वो पूरे वर्ल्ड को नहीं जीत पाया, लेकिन उसने इजिप्ट के पार्ट्स और वेस्ट एशिया को उसने हरा दिया. एंड केम टू द इंडियन, और इंडिया में वो घुस आया. किससे? बैंक ऑफ द बीज. बीज एक नदी रिवर है, उसकी समुद्री किनारे से वो इंडिया में घुस आया. When he wanted to march further eastwards, his soldier refused. जब वो ईस्ट की तरफ जाने लगा तो जो उसके सिपाही थे उन्होंने मना कर दिया वहाँ जाने के लिए. They were scared, वो डर गए थे. As they had heard that the rulers of India had vast armies of foot soldiers, chariots and elephants. क्योंकि अलेक्जेंडर की फ़ौज को डर था कि इंडिया के पास बहुत बड़ी फ़ौज है. ठीक है, इंडिया के पास बहुत बड़ी फ़ौज है. फुट सोल्जर मीन जो पैदल चलने वाले सोल्जर भी हैं उसके पास, घोड़े पे चलने वाले भी हैं उसके पास, और हाथी भी उसके पास बहुत सारे हैं. ठीक है, तो ये जो अलेक्जेंडर की फ़ौज थी उसने आगे बढ़ने से मना कर दिया क्योंकि वो इंडियन फ़ौज से डरती थी. आगे आ जाएगा आपका वाजी. ठीक है, ये थे हमारे मगधा के बारे में, और आगे है वाजी. वाजी देखिए हमने पढ़ा था अभी मैथ में, ये आ गया वैशाली मागजी.